नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिया। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे दिया है, या वीडियो के लास्ट होने पर भी आप देख सकते हैं। तो अगर इससे पहले आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले समझते हैं जो मिड कैप होता क्या है। मिड कैप जो होता है पहला से लेकर 100 नंबर तक जो कंपनी होता है लार्ज कैप होता है। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी होता है उसको मिड कैप बोलते हैं। तो मिड कैप फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 65% जो होगा जो आपको मिड कैप में लगेगा, और 35% जो होगा स्मॉल और लार्ज पे लगा सकता है, उसके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 65% जो होगा यानी 650 रुपया जो होगा वो आपको मिड कैप में लगेगा, और 350 रुपया जो होगा स्मॉल और लार्ज में लगेगा। वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर, फंड मैनेजर किस में लगाए वो 35%। सबसे पहला फंड जो आता है वो आता है कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड। इस फंड का अगर देखा जाए इसका NAV 148 रुपया चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है। 4 स्टार काफ़ी अच्छा रेटिंग होता है, और मिनिमम आप 100 रुपया से SIP कर सकते हैं, मिनिमम आप वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। और फंड साइज देखा जाए तो 52,000 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में डाला है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है, 52,000 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और इसका रिटर्न का बात किया जाए तो इस फंड ने पिछले 1 साल में देखिएगा तो 39% दिया, कैटेगरी ने दिया 41%, और पिछले 3 साल में देखिएगा ये फंड 21% रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने 20% रिटर्न दिया। और पिछले 5 साल में देखिएगा ये फंड 28% रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने 26% से रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं ऑल टाइम में देखिएगा ये फंड 21% रिटर्न, 21% रिटर्न दिया इतने लंबे समय में। ये बहुत पुराना फंड है, लगभग 15-20 साल पुराना फंड है, और इतने लंबे समय में इतना % रिटर्न बना के दे रहा है तो ये काफ़ी बेहतरीन है। और कैटेगरी देखिएगा हर साल ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो इस हिसाब से आप देखिएगा ये काफ़ी बेहतरीन फंड है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखेगा, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.36, आधा से भी कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। और एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। दूसरा फंड जो आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड का अगर NAV का रेट देखा जाए तो 116 रुपया पड़ रहा है, और इसका रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार काफ़ी बेहतरीन रेटिंग होता है, और मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं, और लमसम भी आप इसमें 500 से कर सकते हैं। और इसका फंड साइज देखा जाए तो 18,000 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में डाला है। 18,000 करोड़ समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और मिड कैप का ये अभी सबसे बेहतरीन फंड है, सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला अभी ये फंड चल रहा है। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए पिछले 1 साल में ये 59% रिटर्न दिया, कैटेगरी देखिएगा तो 41% का, और पिछले 3 साल में देखिएगा ये फंड तो 31% रिटर्न दिया, कैटेगरी 20% का। पिछले 5 साल में ये फंड 32% रिटर्न दिया, कैटेगरी देखिएगा 26%। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से अब तक लेकर के ये लगभग 25% रिटर्न बना के दिया। कोई फंड अगर लंबे समय में 25% रिटर्न बना के दे रहा है तो वो काफ़ी बेहतरीन फंड है। आप इसका एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो 0.56 है, एक्सपेंस रेशियो भी बिल्कुल कम है। और एग्जिट लोड 1%, अगर 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तीसरा फंड जो आता है वो आता है महिंद्रा के मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। इस फंड को और देखा जाए तो 4 स्टार रेटिंग मिला है, और इसका NAV 36 रुपये का चल रहा है, और मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं, और वन टाइम आपको 1000 रुपया करना पड़ेगा। और इसका फंड साइज देखा जाए तो 3400 करोड़ का फंड साइज है। लोगों ने कितना ट्रस्ट किया इस फंड के ऊपर तो आप देख सकते हैं। 3400 करोड़ नया फंड है, उतना पुराना नहीं है, 4-5 साल हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा फंड है। आप देख सकते हैं 3400 करोड़ लोगों ने इस फंड में डाला है। और रिटर्न का बात किया जाए तो पिछले 1 साल में ये 39% रिटर्न दिया, कैटेगरी ने 41% रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में देखिएगा तो ये फंड 23% रिटर्न दिया, और कैटेगरी ने 20% रिटर्न दिया। पिछले 5 साल देखिएगा ये फंड लगभग 29% रिटर्न दिया, और इसका कैटेगरी ने लगभग 26% रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में देखिएगा कि अपने कैटेगरी से अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, बेंचमार्क ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन फंड है। क्योंकि हम एक्सपेंस किस लिए देते हैं फंड मैनेजर को, अच्छा रिटर्न बना के दे। और ऑल टाइम में देखिएगा लगभग 21% रिटर्न बना के दिया। कोई मिड कैप फंड अगर ऑल टाइम 21% रिटर्न बना के दे रहा तो काफी बेहतरीन फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.45, आधा से भी कम एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है क्योंकि हमसे खर्चा भी बहुत कम ले रहा है। और इसका एग्जिट लोड देखिएगा तो आप 1% एग्जिट लोड आपको लगेगा 3 महीना से पहले आप पैसा निकालते हैं। तो बहुत सारे फंड में क्या होता है 1 साल का एग्जिट लोड आता है, 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं, एग्जिट लोड 1% लगता है। लेकिन ये फंड में 3 महीना का दिया है, तो ये फंड में एक प्लस पॉइंट ये भी है, कभी आपको पैसा का काम हो गया 3 महीना अगर आपका काम हो गया तो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये फंड में ये भी एक प्लस पॉइंट है। चौथा फंड जो आता है वो आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का NAV देखा जाए 199 रुपया चल रहा है, और इसका रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, तो काफी अच्छा रेटिंग है। और मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 77,000 करोड़ रुपया डाला इस फंड में। सोच सकते हैं लोगों ने कितना ट्रस्ट किया इस फंड के प्रति। और ये मिड कैप का सबसे बड़ा फंड साइज है, इससे बड़ा फंड मिड कैप में किसी का भी नहीं है। सबसे बड़ा मिड कैप का ये फंड साइज है, और कुछ दिन के बाद देखिएगा तो ये फंड 1 लाख करोड़ का हो जाएगा, धीरे धीरे तो बढ़ते ही जाएगा। और इसका रिटर्न का बात किया जाए पिछले 1 साल में ये फंड 35% रिटर्न दिया, और कैटेगरी 41% रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में देखिएगा ये फंड 24% रिटर्न दिया, और कैटेगरी ने लगभग
20% रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में देखिएगा ये फंड 29% रिटर्न दिया है। कैटेगरी ने लगभग 26% रिटर्न दिया। अपने बेंचमार्क से लगभग 3% ये ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। और ऑल टाइम देखिएगा तो ऑल टाइम ये काफी पुराना फंड है, लगभग 22% रिटर्न बना के दिया है। कोई फंड अगर लंबे समय में लगभग 22% रिटर्न बना के दे रहा है तो वो काफी अच्छा रिटर्न है। और एक्सपेंस रेशियो देखिएगा, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है, 0.75 का। और एग्जिट लोड भी 1% है। एक साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये भी काफी बेहतरीन फंड है। पांचवा फंड जो आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस फंड का अगर एनएवी का देखा जाए 4200 रुपया पे एनएवी पहुंच गया। सोच सकते हैं 10 रुपया से लेकर 4200 रुपया पे पहुंच गया। सोच सकते हैं कितने बेहतरीन रिटर्न बना के ये फंड दिया है। और रेटिंग देखिएगा तो ये 4 स्टार रेटिंग है। और एसआईपी आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। और फंड साइज इसका देखते हैं तो 35,000 करोड़ का फंड साइज है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और ये फंड काफी पुराना फंड है। और इसका रिटर्न का बात किया जाए, पिछले 1 साल में ये फंड 38% रिटर्न दिया है। कैटेगरी ने 41% रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में देखिएगा तो ये फंड लगभग 23% रिटर्न दिया। कैटेगरी ने लगभग 20% रिटर्न दिया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो ये फंड 29% रिटर्न दिया। कैटेगरी ने लगभग 26% रिटर्न दिया। पिछले 20 साल में कोई फंड अगर 19% रिटर्न बना के दे रहा है, ये काफी बेहतरीन रिटर्न है। और देखिएगा तो यह 1 साल, 3 साल, 5 साल हर साल अपने बेंचमार्क को बीट करके दिखाया है। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.79 है। और एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 महीना के अंदर आप पैसा निकालते हैं 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट है। बहुत सारे फंड में क्या होता है 1 साल का एग्जिट लोड रहता है, 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको चार्ज लगता है, लेकिन इसमें 1 मंथ ही है। ये भी इसमें प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं लार्ज कैप के बारे में वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा लार्ज कैप, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।